हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है मतलब यहाँ पर मैं बता नहीं सकती कितना ये मैसेज, मुझे नहीं पता कितनों के साथ ये मैसेज रेजोनेट होगा, कितनों के साथ नहीं होगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जो मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है डियर, आप सभी के लिए यहाँ पर ये चैनल हो रहा है कि आपको अपनी उदारता, ठीक है, आपकी उदारता, आपका जो आपके अंदर अनकंडीशनल प्रेम है, उसे कभी नहीं भूलना है। ठीक है, उस चीज़ को, जैसे ये आपके अंदर एक ऐसा गुण है, या ये भी कह सकते हो कि कुदरती आपको ईश्वर ने, परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि एक जो सभी को इतनी इतनी इजीली हर चीज़ से आप कनेक्ट हो जाते हो, ये सभी के साथ ऐसा नहीं होता है डियर। ठीक है, तो आपको जैसा परमात्मा ने, ईश्वर ने यहाँ पर बनाया है, उसको जैसे उस गिफ्ट को, उस गुण को, आपकी उदारता, आपकी सुंदरता, उसे जैसे आपको संभाल कर रखना है। वो सौम्य है, वो अनमोल है आपके लिए। ठीक है, जो परमात्मा का दिया हुआ है आपके पास, वो आपकी उदारता है, आपकी सुंदरता, आपके हृदय की सुंदरता है। ठीक है, तो उसे बहुत गहराई से आपको उस चीज़ को देखना होगा, समझना होगा। यहाँ पर अगर आपको मैं एक बात बताऊं, आपको क्लियरली मैसेज आ रहा है आप सभी के लिए कि आप इतने प्योर हो, इतने सच्चे हो, इतने इनोसेंट हो आप, कि बहुत जल्दी दूसरों के प्रभाव में आप आ रहे हो, बहुत जल्दी आ रहे हो। ऐसा मत करो यहाँ पर। ठीक है, अपना एक आवरण पहनाओ उस गुण के ऊपर। ठीक है, अगर आप जैसे टर्टल को देखते हो ना, आप कितना, मतलब वो टर्टल कितना ग्राउंडेड एक वो है, लेकिन वो अपने ऊपर किसी परत लगा कर रखा हुआ है। ठीक है, ईश्वर ने, परमात्मा ने उसको एक ऐसी परत दे रखी है, क्योंकि टर्टल की जो अंदर की जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए उसे ऐसा आवरण वहाँ पर दे रखा है कि वो सुरक्षित रह सके। तो डियर, यहाँ पर आप सभी के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके अंदर जो गुण है, जो परमात्मा ने, ईश्वर ने आपका अनकंडीशनल प्रेम आपको दे रखा है, ठीक है, वो आपका ऐसा गुण, ऐसी ब्लेसिंग्स है जिसे आपको उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी वो चीज़ें जैसे बहुत स्पीड से वो बाहर निकल रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपके जो इमोशंस है, ठीक है, उसे कंट्रोल में रखो। उन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए बोला जा रहा है आपको। सेकेंडली, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज मिला मुझे कि अगर आप अभी, बहुत ऐसा टाइम चल रहा है, रिलीजिंग का चल रहा है डियर, रिलीज करो अंदर से। ठीक है, आपको बहुत कुछ चीज़ें हील करने का मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर आप किसी की भी हीलिंग करना चाहते हो, उनके नाम से प्रेयर करो, प्रार्थना करो। सिंपली कुछ नहीं करना है, दिया बत्ती लगाकर भी आप बैठ जाओगे। किसी भी, आप अपने जिस इष्ट को मानते हो, जिस परमात्मा को आप मानते हो, उनसे सिर्फ आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है, प्रार्थना आपको करने की ज़रूरत है। जिसको भी आप प्रेयर, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक मुझे जो फील हो रहा है, क्योंकि ये जो जून मंथ है ना डियर, जून मंथ बहुत हीलिंग का काम कर रहा है यहाँ पर आप सभी के लिए। यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें रिलीज हो रही हैं आपके अंदर से, आपके चक्रास बहुत मूव होंगे। जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज, मेन मैसेज जो आप सभी के लिए निकल कर आया है, वो यही आया है डियर, कि आपको अगर किसी चीज़ को काफ़ी टाइम से आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, किसी ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो उसे माफ़ आप करो यहाँ पर। क्योंकि ये जून मंथ आपको, जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ सब जो भी आपके अंदर कचरा, वगदा, नेगेटिविटी बैठी हुई है ना, उसे रिलीज़ करना है इस जून मंथ में। ठीक है, तो ये मैं बहुत क्लियरली मैसेज दे रही हूँ आप सभी के लिए। ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा कर मैं बातें कर रही हूँ, नहीं, बहुत क्लियरली मैसेज है यहाँ पर। माफ़ करो, जैसे होपोपोनो प्रेयर करो आप यहाँ पर। बहुत आप अपने अंदर से भी कह सकते हो कि अगर मैं किसी को माफ़ नहीं कर पा रही हूँ, तो हे परमात्मा, है ईश्वर, आप मुझे शक्ति दो, मुझे इतनी स्ट्रेंथ दो कि मैं इजीली अपने अंदर जो बैठा हुआ, मेरे अंदर जो बैठा हुआ है, किसी को मैं माफ़ नहीं कर पा रही हूँ, वो दर्द बैठा हुआ है, तो मैं उसे हील कर सकूँ, मुझे ऐसी शक्ति दो यहाँ पर। ठीक है, आप इजीली उस चीज़ को बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। और फिर देखना, जून मंथ के बाद में आपकी जो लाइफ स्टार्ट होएगी, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो डियर।
तो ये किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली मैसेज है आप सभी के लिए कि आपको अपनी उदारता, ये एक ऐसा ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा अनमोल गिफ्ट है आपके पास में कि बहुत जल्दी आप भावनाओं में बहते हो, बहुत प्योर सोल हो, प्योर बहुत ही जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक बहुत ईश्वर का एक जैसे साक्षात एक ऐसे बंदे हो आप यहाँ पर, जो जो यहाँ पर अपना सुरक्षित घेरा आवरण उसको बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर मैं अदरवाइज मैं सच बताऊँ ना, अगर इस ऊर्जा में आप रहोगे तो आने वाले टाइम में शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। आपको अपना एक सुरक्षित घेरा आपको बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, सिंपली डेली आपको सुबह ही शाम आपको ये प्रेयर प्रार्थना करनी है कि मैं परमात्मा की यूनिवर्स की निगाहों में हूँ, मैं उनकी सुरक्षित घेरे में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैसेज आए थे। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत 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 बिग वाला थैंक यू सो मच। और बहुत मतलब बहुत ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज मैं आपकी देखती हूँ, सभी कमेंट्स डियर मैं रीड करती हूँ। मेरा ज़्यादातर टाइम आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मैं कमेंट्स को रीड करने में लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भी जानना है, मुझे भी समझना है आप लोगों की फीलिंग्स। ओके, तो बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। पर्सन रीडिंग पेड होती है, चार्जेस होते हैं, टाइम डेट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो व्हाट्सअप कॉल नहीं करना है, मैसेज करो, मैं तुरंत वहाँ पर आपको रिप्लाई दूंगी। तो जो भी चैनल मैसेज हो रहा था मुझे वहाँ पर मैंने बहुत ईजीली आपको मतलब दिखाने की या समझाने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कार्ड से भी देखूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आपको अपनी सुंदरता उतारता हूँ। आप बहुत कुछ जान गए हो अपने बारे में, बहुत कुछ समझ गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर जान गए हो, समझ गए हो, तो अब ये भी जान लो, ये भी समझ लो कि अब आपको आगे क्या करना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर सिंपली इस कार्ड को देखकर एक माँ की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर, ठीक है। मदर गाया की ऊर्जा आ रही है, जो कि आपकी ऊर्जा यहाँ पर निकली है। ये टोटली आप हो यहाँ पर, ठीक है। टोटली यहाँ पर ये हो कि आप हमेशा हमेशा अपने आप को यहाँ पर एक ऐसी देखो, थोड़ा सा इस कार्ड को मैं क्लियर करना चाहती हूँ, थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पर कि आप एक मदर गाया, ठीक है, एक माँ की ऊर्जा लिए बैठे हो यहाँ पर, ठीक है। और आप बहुत कुछ सबको देने के बारे में ज़्यादा सोचते हो, सबके बारे में आप ज़्यादा सोचते हो। जैसे माँ क्या होती है, जैसे अपनी प्रेम से सबका वो मन भरना चाहती है, सबको दिल को वो खुश करना चाहती है। मुझे कुछ आपकी ऊर्जा यहाँ पर इसी तरह की लग रही है, ठीक है, कि आप अपनी करुणा से, अपनी दया से, ठीक है, या अपने प्रेम से सबका दिल जीतना चाहते हो, सबको खुश करना चाहते हो, सबके दिल में आप राज करना चाहते हो। यहाँ पर वो राज नहीं, यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना कि किसी को अच्छा, किसी के साथ अच्छा कर देना, किसी के साथ बहुत ऐसा काम कर देना जो सालों साल तक आपको ना भूले, सालों साल तक आपको आपका शुक्रिया अदा करता रहे, सालों साल तक आपकी जैसे वो आपको माँ के रूप में देखे, ठीक है। ये कुछ ऐसी ऊर्जा है डियर आपकी यहाँ पर, ठीक है। आपकी ये उदारता है, आपका ये एक ऐसी सुंदरता, एक ऐसा गुण है आपके अंदर जो ईश्वर ने आपको यहाँ पर दे रखा है कि आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और चाहिए, नहीं, आपको सिर्फ बदले में, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक माँ को जैसे उसकी जैसे मदर गाया को ही ले लो। मदर गाया क्या होती है कि सबको इक्वली यहाँ पर सबके लिए वो बराबर करती है, ठीक है। जैसे एक फूल भी हो रहा है, एक पेड़ है, एक पेड़ भी लग रहा है, तो वो पेड़ ये नहीं बोलेगा कि ये फल मेरा यही पर्सन खाएगा, ये यही इसी के लिए है पर्टिकुलर, नहीं। यहाँ पर एक पेड़ वो है जो आपकी ऊर्जा है यहाँ पर कि उसको, वो पेड़ ऐसा है कि वो पेड़ सभी के लिए है, उसका फल सभी के लिए है यहाँ पर, ठीक है। कि यहाँ पर उस पेड़ को सिर्फ इतना है कि मेरा फल खाए और लोग मुझे वहाँ, मतलब मुझे आप समझ सकते हो मैं कैसे समझाऊँ आपको यहाँ पर।
ठीक है। आपकी ऊर्जा उस टाइप की है यहाँ पर कि जैसे आपकी आपकी कोई बाउंड्री नहीं है यहाँ पर, आप सिर्फ इतना सा है आपका, ये आपकी उदारता है, ये आपका गुण है कि यहाँ पर आपको सिर्फ प्रेम चाहिए, ठीक, प्रेम चाहिए यहाँ पर आपको। जैसे आप दूसरों को तृप्त करना, दूसरों को खुश देखना, दूसरों को हैप्पी करना, ये आपका एक ऐसी उदारता है डियर। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए कि उसमें थोड़ा सा आपको अपना भी ख्याल रखना है, थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकालो। जो ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी, अपने लिए भी समय निकालो यहाँ पर। क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा हम बहुत देने के बारे में सोच जाते हैं। एक माँ क्या होती, देती रहती, करती, माँ कभी अपने बारे में नहीं सोचती है। माँ कभी उसने क्या खाया, उसने क्या पिया, उसको उसको सब चलता है, उसको सब खुश नज़र आ जाते हैं, तो वो वहीं से उसका आत्म तृप्त हो जाती है। माना जाता है, ईश्वर बोल रहे हैं कि मान रहे हैं कि हम, वो आपकी ऊर्जा है, ये आपकी उदारता है, ये आपका गुण है। लेकिन उसमें अपने आप को नहीं भूलना है डियर। यहाँ पर थोड़ा सा बोला जा रहा है, सेल्फ लव करो, अपने आप को नर्चर करो, ठीक है। अपनी ऊर्जा को भूलो मत कि आप तब तक ही उन्हें दे पाओगे जब तक आपके पास है डियर। जब आप ही के पास नहीं रहेगा वो चीज़ें, तो आप दूसरों को कैसे दे पाओगे, ठीक है। तो अपने आप को भी थोड़ा सा नर्चर करने की कोशिश करो, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, फोकस करो यहाँ पर, अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी हर चीज़ के ऊपर। यहाँ पर टेंशन, एंजाइटी, किसी भी तरह का सोच विचार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी हो भी किस लिए रहा है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर आप, यहाँ पर स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ। क्योंकि यहाँ पर आपके दिलो दिमाग में ये कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे बहुत ज़्यादा सबकी हेल्प हो सके, सबको यहाँ पर हीलिंग मिल सके। क्योंकि वो है आपके अंदर, वो डिवाइन, आप ऐसी सोल हो जो सबको संभाल सकते हो, ठीक है। ये आपके अंदर एक ऐसी पावर है, एक ऐसी शक्ति है, माता रानी की, काली माँ की, या बहुत बड़ी उनकी तरफ से आप एक ऐसी बहुत बड़ी ब्लेस्ड सोल हो डियर, ठीक है, जिसे आपको कतई भी नहीं भूलना है। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आपको अपना भी ध्यान रखना है। माना कि आप ब्लेस्ड सोल हो, आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा कोई भी काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। लेकिन वो कब कर पाओगे कि जब आप अपने आप को, अपनी पावर को भूलोगे नहीं, ठीक है, अपनी पावर को बरकरार रखोगे। आपको पास भी तो वो चीज़ें होनी चाहिए ना, है ना। आप अपनी, अदरवाइज आप सारी चीज़ों को, फिर आप वो सब चीज़ें चलती चली जाएंगी, फिर चलती चली जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप उदारता जितना ज़्यादा आप, अगर आप चाहते हो कि आपकी विश है यहाँ पर कि जो भी आपको देने में अच्छा लगता है, हील करने में अच्छा लगता है यहाँ पर, ठीक है, तो आप चाहते हो इस काम में और बढ़ोतरी हो और आपकी आत्मा तृप्त हो यहाँ पर, तो डार्लिंग उसके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने आप को भी तो नर्चर करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे अच्छे डाइट फूड्स आपको खाने की ज़रूरत है, फ्रूट्स खाने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर वो भी नहीं हो रहा है डियर, मैं कमेंट सेक्शन में रीड करती हूँ कि हमारे पास वो चीज़ें नहीं है, हम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं डियर। मदर गाया, नेचर जो फ्री है, जो कुदरत ने फ्री दे रखा है आपको यहाँ पर। हवा किसी के पैसों से नहीं मिलती है, पार्क में जाने के कोई पैसे नहीं मिलते हैं, अपने आप थोड़ा सा समय बिताओगे तो पैसे नहीं लगते हैं वहाँ पर। ये ऑलरेडी ये कुदरत आपको यहाँ पर दे रहा है, जहाँ से वहाँ से भी आपको शक्ति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी सही सोचने की। आप यहाँ पर कभी कभी आप इतना दे देते हो कि आप शायद उसी परेशानी में आप उलझ भी जाते हो, ठीक है। तो आपको उलझना नहीं है यहाँ पर। अगर आप उलझोगे तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, ठीक है। आपकी एनर्जी डाउन होगी तो वहाँ पर जो आप चाहते हो वो, फिर आप उस चीज़ पर आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपको अपनी, जैसे कहते हैं ना कि हवा, पानी, खुला वातावरण, मदर गाया के उसके नज़दीक रहना, अगर वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं आपसे, जैसे फ्रूट्स का नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। जो फ्री दे रहा है कुदरत, मदर गाया दे रही है, उसको तो लो आप यहाँ पर, ताकि उससे आपको पता चलेगा कि आप कौन हो यहाँ पर।
आपको सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। यहाँ पर एक बहुत ब्लेस्ड सोल हो, यहाँ पर एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है कि जो काम आम इंसान नहीं कर सकते वो कर सकते हो आप। यहाँ पर आपके पास जैसे वो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं डियर यहाँ पर कि अब मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर हार्ट चक्रा का, ठीक है, माफ़ करना है, उन्हें माफ़ करना है जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है डियर। थोड़ा सा यहाँ पर वो, क्योंकि रिलीजिंग का टाइम आ रहा है, यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें आपको आपकी जैसे शक्ति है, आपके पास एक ऐसी शक्ति है, आप ब्लेस्ड सोल हो जिसकी वजह से यहाँ पर रिलीज करो। और जो शक्ति है आपके पास में, ठीक है, उसको आने दो, उसके लिए स्पेस यहाँ पर क्रिएट करो। आपको रिलीज करने के लिए, माफ़ करने के लिए किसी को कुछ यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत अलग लेवल पे चल रही है। देखने समझने की कोशिश यहाँ पर करने की ज़रूरत है आपको। जो चाहते हो आप यहाँ पर वो सब यहाँ पर कर पाओगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपको किसी तरह से ब्लॉकेज आपको आपकी लाइफ में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कुछ ब्लॉकेज ऐसे हैं जो काटने से भी नहीं कट रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रोकती हैं आगे बढ़ने से, सही नहीं सोच पाते हो, या फाइनेंशियली ब्लॉकेज आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या कुछ चीज़ों को जैसे आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीज़ों को जैसे आप दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस और बर्डन होता है। तो डियर आपके लिए यहाँ पर यही बोला जा रहा है, थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करो, ठीक है। मदर गाया से हेल्प लो आप। यहाँ पर जितना ज़्यादा फ्रेश एयर अर्ली मॉर्निंग उठकर आप वॉक करोगे, नेचर से अपने आप को कनेक्ट करोगे, देखना जितनी भी आपके अंदर जितनी भी स्ट्रेस है, बर्डन है, वो सब यहाँ पर रिलीज हो जाएगा आपका। और आपकी खोई हुई ताकत, वो स्ट्रेंथ आपको फिर से दोबारा यहाँ पर मिल जाएगी। जो चीज़ें आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ आप अपने अंदर मिस कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आप मिस कर रहे हो यहाँ पर। शायद आप पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। शायद ये चीज़ें आपको अपने अंदर मिसिंग नज़र आ रही हैं और आप उस चीज़ में डूबते चले जा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए सीधा क्लियर मैसेज है कि आपको यहाँ पर अपनी अंदर की सुंदरता, उदारता को भूलना नहीं है। किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज आ रहा है या कुछ चीज़ें आ रही हैं तो तुरंत उसे रिलीज करो यहाँ पर, क्योंकि आपका जो मिसिंग है वो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके, यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत ये आप जो भी चीज़ें आप मिस कर रहे हो आपकी लाइफ में, वो बहुत स्पीड से आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम पर या अपनी जर्नी पर या अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, या ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपके चल रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी आपको रिकवरिंग होते हुए आपको नज़र आएगी वहाँ पर, ठीक है। एक ये मुझे बस यहाँ से इस कार्ड से रिकवरिंग का नज़र आ रहा है। आपकी हेल्थ, अगर कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ ब्लॉकेज चल रहे हैं या फाइनेंशियली कुछ ब्लॉकेज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो बहुत जल्दी रिलीज होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। जहाँ से आप अपनी उदारता, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, ये इन सब को आप अच्छे तरीके से उसे समझ पाओगे, उसे प्रोटेक्ट यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ अपॉर्चुनिटीज, मौके, अवसर यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो भी टेंशन है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है, और आप अपनी पावर में यहाँ पर आओ। ओके डियर, ये एक बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ नई जर्नी है, ठीक है। नई कुछ चीज़ों में आप शायद अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आप भुलाने की भी कोशिश कर रहे हो। किसी के लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं, ठीक है, ये जा रही है और बहुत कुछ चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को, ये न्यू चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू मौके, न्यू अवसर, इसे आपको वेलकम यहाँ पर करने की ज़रूरत है, उसे फोकस यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए रिलीजिंग, जितना ज़्यादा आप रिलीज करोगे इस टाइम पर जून मंथ में, उतनी ही ज़्यादा आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर ले पाओगे, ठीक है। आपको समझ में आएगा, हाँ समझ में आएगा कि जितना ज़्यादा आप रिलीज करोगे आपको अपनी स्ट्रेंथ और पावर में आप जा पाओगे, ठीक है, उतने ही ब्लॉकेज आपके रिलीज होते चले जाएंगे। ओके डियर, एंड मैं यहाँ पर आकाश टेरो से देखूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओके, 4 ऑफ रोजेस, व्यू ऑफ द ईगो। ओके माय गॉड, किसी किसी के लिए देखो यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है डियर, जो आपको आपकी उदारता और सुंदरता को नहीं भूलना है। आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर ऐसी फील हो रही हैं, ठीक है, जहाँ पर ब्लॉकेज आपको लग रहे हैं, ठीक है, तो उससे यहाँ पर तुरंत आपको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। और किसी किसी के लिए यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपको यहाँ पर शायद देखो, हर किसी से ये रेजोनेट नहीं होगा, किसी किसी के साथ ये रेजोनेट होगा कि ईगो, ठीक है, अगर आपको आपके अंदर यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल चुकी हैं, ठीक है, और आपको आपकी पावर का, स्ट्रेंथ का पता चल चुका है यहाँ पर, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि ईगो, ओके, अपने अंदर के ईगो को रिलीज करना है आपको, ठीक है। क्योंकि देखो, जब हम कुछ अच्छा करते हैं और उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं ना, तो उसमें हमें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा समय लगता है। और ईगो क्या आती है, 1 सेकंड में आती है, 1 मिनटों में आती है, ठीक है। तो ध्यान आपको वहाँ रखना है कि जो आप अचीव कर रहे हो, जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो सक्सेस, सफलता आपको आ रही है, समय सबसे ज़्यादा आपके लिए कहाँ लगा है, जो सफलता आपने अचीव करी उसमें समय ज़्यादा लगा है कि ईगो आपके अंदर जो आ रही उसमें समय ज़्यादा लगा है। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो किसी भी तरह का ईगो अपने अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ईगो होता है ना, घमंड होता है ना, वो इंसान अपने आप को भूल जाता है वहाँ पर, ठीक है। जो मेरा थीम भी यही था कि आपको अपनी उदारता और सुंदरता को भूलना नहीं है, आपको ईगो, घमंड, ठीक है, ये इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपकी उदारता, आपकी सुंदरता, आपका जो कीवर्ड नेचर है, वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो जैसे वहाँ पर वो चीज़ें एक अलग ही रूप में फिर दिखाई देने लग जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को मिरर के सामने खड़े होकर देखो कि क्या आपको अपने अंदर ये ऑब्जर्व करो, अपने आप को देखो कि ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं क्या, ईगो है क्या, क्योंकि ईगो से आपका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। आपकी सुंदरता, आपकी उदारता ही आपको आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है। किसी किसी के लिए मैसेज है, सबके साथ नहीं होगा ये रेजोनेट, ठीक है। एंड यहाँ पर कॉच एंड द क्वींस, यस, बिल्कुल यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ, 1 मिनट, हाँ, यस, अब आपको, मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पर ये भी ये भी मैसेज आ रहा है आपके लिए कि अब आपको कुछ चीज़ों से किसी किसी की, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये एक ईगो था आपके अंदर, किसी के लिए ये भी एक गाइडलाइंस आ रही है और किसी के लिए यहाँ पर ये रिलीज भी हो रहा है, किसी के साथ ये चीज़ें हो भी होंगी, किसी का ईगो खत्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो उसकी उदारता, सुंदरता में ब्लॉकेज था, तो वो यहाँ पर रिलीज हो रहा है फाइनली। आपके लिए वो जैसे आपके लिए वो एक जेल का काम कर रहा था, ठीक है। एक आपकी वहाँ पर सुंदरता खत्म हो रही थी, आपकी उदारता खत्म हो रही थी यहाँ पर, तो फाइनली वो सब रिलीज हो रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर टाइम आ चुका है, समय आ चुका है यहाँ पर कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, अपने अंदर देखोगे, ठीक है, अपने आप को अपनी हीलिंग करोगे डियर, उतनी ही चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होते हुए आपको नज़र आएंगी यहाँ पर, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नया कुछ ऐसा कर रहे हो आप यहाँ पर, जहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जितना आप एफर्ट डालोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जितना किसी काम को ध्यान से देखोगे, उतनी ही ज़्यादा आपको ग्रोथ यहाँ पर होगी। मुझे प्रैक्टिस बहुत नज़र आ रही है कि जितना आप, मुझे ऐसा लग रहा है किसी काम में आप दिन रात एक कर रहे हो, प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर
उसमें जैसे आपको बहुत ज़्यादा बहुत अनुभव आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए यहाँ पर मैसेज यहाँ ये भी निकल रहा है आपके लिए कि आपने किसी काम में बहुत एफर्ट डाले हैं, ठीक है। बहुत आपको ज्ञान मिला है, बहुत चीज़ें आपको अलग लेवल पर यहाँ पर मिली हैं, लेकिन फिर मैसेज वही है कि ईगो नहीं आने देना है, ठीक है। उससे ये आपको अपने अंदर अपनी पावर को, शक्ति को जन्म देना है या ईगो को जन्म देना है, क्योंकि आपने भाई बहुत अनुभव करा है, बहुत चीज़ों को, जैसे बहुत एक ऐसा सफ़र तय करा है कि जहाँ पर आपको कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिल रही है। बहुत बहुत दिक्कतों से, बहुत समस्याओं से जूझते जूझते आपको कुछ यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसमें आपकी बहुत ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ रीड कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, कुछ समझने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हो, काफ़ी समय आप किसी पर आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ के प्रति आपको किसी भी तरह का अपने अंदर ब्लॉकेज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। द बर्ड नेस्ट, यस, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका एक रीबर्थ हो रहा है डियर, ठीक है। आपका रीबर्थ यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि मुझे बर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इस नेस्ट में बैठे हुए छोटे छोटे इसके बेबी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि अब आपको यहाँ पर मतलब आपका एक ऐसा जन्म हो रहा है कि जहाँ पर आपको बहुत कुछ अब आगे की जर्नी में यहाँ पर चलना है, बहुत कुछ आगे का यहाँ पर देखना है। रीबर्थ की ऊर्जा है यहाँ पर डियर। बहुत कुछ न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड हो रही हैं, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर आता मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। नेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे, फिर मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आपको नेचर से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि नेचर से ही आपको बहुत कुछ गाइडलाइंस मिलेगी, बहुत कुछ साइन मिलेंगे, सिंबल मिलेंगे, बटरफ्लाइज आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, ठीक है। तो आपको जो भी अगर जैसे बर्ड के कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, चिड़ियाओं के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत अगर कुछ कर सकते हो उनके लिए, जैसे घोंसला वगैरह, या उनके लिए चिड़ियाओं के लिए पाना मतलब जो भी करते हैं हम यहाँ पर, उसे जितना आप करोगे, ठीक है, जितनी बर्ड की या एनिमल्स की हेल्प यहाँ पर करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ का यहाँ पर फील होगा। किसी किसी के लिए यहाँ पर आपने किया भी है, ये भी मैं ही देख पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं डियर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, क्विस्ट, बिल्कुल यहाँ पर जो आपको अपनी अब आपको सब पता है, ठीक है। आपको सब नॉलेज, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, या तो गेन कर रहे हो या आपको मिल चुका है, ठीक है। तो किसी भी तरह का आपको बुरा क्या है और अच्छा क्या है, झूठ क्या है और सच क्या है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपको सब कुछ पता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको वाइट और ब्लैक कलर आपको बहुत नज़र आते होंगे। अगर आप सच और झूठ का फ़र्क जान गए हो, समझ गए हो, तो ये जान लेना आप कि हर चीज़ आपके जैसे बहुत सही आप जा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ का आपको डिफरेंस यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। अगर तय आपको करना है यहाँ पर, ठीक है, तय आपको करना है कि आपको किस तरफ यहाँ पर जाना है, ओके, किस तरफ यहाँ पर जाना है, सच के रास्ते पर जाना है या झूठ के रास्ते पर आपको जाने की यहाँ पर ज़रूरत है। नई चीज़ें क्लियर होती हैं, नहीं समझ में आता है तो आप किसी से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप किसी से भी आप ले सकते हो। किसी किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपकी कोई दादी नानी या कोई आपकी ममा नहीं है अब यहाँ पर, तो वो भी आपको ड्रीम्स में आकर बहुत हेल्प कर सकती हैं। वो भी आप अगर उनसे हेल्प मांगोगे तो वो भी आपको चीज़ें क्लियर करेंगी, ठीक है। मुझे स्पेशली किसी की दादी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तो दादी से भी आप अपनी दादी से भी क्लियर कर सकते हो कि एक्चुअल में क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको अपनी उदारता और सुंदरता को भूलना नहीं है, ठीक है। आपको ये नहीं भूलना है कि आपके अंदर जो आपके अंदर ये जो इमोशंस है वो कहाँ से आ रहे हैं,
ठीक है। ये आपके अंदर कौन डाल रहा है? ये परमात्मा डाल रहा है, ये ईश्वर आपके अंदर यहाँ पर डाल रहा है, ठीक है। तो उसे उसे जैसे उसके ऊपर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करो, ठीक है। थोड़ा सा अपना ध्यान, ठीक है, अपना ध्यान जैसे कहीं शिफ्ट आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है, जैसे कहीं किसी बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ईश्वर परमात्मा आपको बोल रहे हैं कि आप अपना ध्यान कहीं और जगह आप लगाओ, ठीक है। तो सच्चाई क्या है, झूठ सच क्या है, वो भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ग्रेटिट्यूड, जिसका आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड यहाँ पर पे करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं, बदलाव यहाँ पर आए हैं या आएंगे। तो उसका आपके ग्रेटिट्यूड, जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे उतना ही ज़्यादा आपको आप जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसे जैसे कहते हैं ना कि दिल खोल कर आप यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो यहाँ पर करने की ज़रूरत है। जॉय, ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रहना है, खुश रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी स्ट्रेंथ में रहोगे, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओके, स्टर्स हीलिंग। या मैंने जो स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर आप किसी की हीलिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो बिल्कुल ये एक परफेक्ट टाइम है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपके पास्ट की कुछ ऐसी जो एस्टर्स हीलिंग है, आपके पूर्वजों की हीलिंग है जो रुक चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा है ना, तो कुछ रुका हुआ था, हीलिंग प्रोसेस कुछ रुका हुआ था, ठीक है। तो उसे आपको हील यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ओके। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, और किसी किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आपके आपके पूर्वज आपकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सब अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर ले लेना, ओके। आपके जो भी कुछ ऐसे पैटर्न है जहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, या आपका रूट चक्रा ब्लॉक था, आपको आपकी शक्ति का पता नहीं था, आपको आपकी पावर का पता नहीं था, ठीक है, कि आप मदरली नेचर हो, ठीक है। तो आपके पूर्वजों ने, ठीक है, उस आपके रूट चक्रा को हील करने में आपकी काफ़ी हेल्प करी है, काफ़ी आपको मोटिवेट यहाँ पर करा है, काफ़ी स्ट्रेंथ आपको दी है, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको। और आपकी जो उदारता है, ठीक है, आपकी जो उदारता है और आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसे आप जान सको, समझ सको। फिर यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, ईगो किसी भी तरह का नहीं आने देना है अपने अंदर, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज निकला है डियर आपके लिए। एंड यहाँ पर हार्ट मेडिसिन, फिर माफ़ी की जो मैं बात कर रही थी, दोनों मैसेज में ऑलरेडी आपको बिना कार्ड्स के इंटूटिवली जो मुझे चैनल हो रहा था वहाँ पर वो सब मैं दे चुकी हूँ यहाँ पर, कि जितना ज़्यादा अगर आपको किसी ने हर्ट करा है, दुखी करा है, तो माफ़ कर दो उन्हें, क्योंकि ये आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग का एक बहुत बड़ा डिवाइन टाइमिंग चल रहा है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा आप हील करोगे अपना हार्ट चक्रा, अपना रूट चक्रा, उतनी ही ज़्यादा आपको यहाँ पर अच्छी एनर्जीज की तरफ यहाँ पर जा पाओगे। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं होती, जहाँ से तकलीफ आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उसे एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है किसी के साथ भी, कि कोई पर्सन अच्छा नहीं है, बेकार की बातें करता है, दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, फिर भी उसे आप गले लगा रहे हो, नहीं, मत करो ऐसा, ठीक है। एंड यहाँ पर यू आर द लाइट, यस। मैंने बोला ना यहाँ पर कि आप है ना, आपके अंदर वो उदारता है। ये बियर बहुत अंदर से बहुत ऐसे होते हैं ना, बच्चों की तरह ऊर्जा होती है इनकी यहाँ पर। इनका जैसे कहते हैं ना कि ये बच्चों में ही आपने देखा होगा कि टेडी बियर बनाए जाते हैं, बियर के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये इनकी ऊर्जा ही ऐसी होती है, क्योंकि ये लाइट वर्कर जैसे ये इनके अंदर एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसी रोशनी, इतना अनकंडीशनल प्रेम होता है ना, कि ये बच्चों वाली, जैसे बच्चों को सिर्फ प्रेम चाहिए, है ना, वो प्रेम के भूखे होते हैं। और जिसके अंदर अनकंडीशनल प्रेम है, उसके अंदर साक्षात परमात्मा का वास होता है यहाँ पर। तो लाइट आपके अंदर एक ऐसी लाइट है, एक ऐसा प्रकाश है, जहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है और आपको आगे बढ़ना है यहाँ पर, और भूलना नहीं है
कि आपके अंदर एक उदारता और सुंदरता का ऐसा गुण है, उसे भूलना नहीं है और आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप सेफ हो, सुरक्षित हो यहाँ पर, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हो। ठीक है, उदारता और ये जो कहते हैं ना कि मन की सुंदरता, ये हर किसी के गुण नहीं होते हैं। जो हीलर होते हैं ना, जो दूसरों को हील करते हैं, दूसरों को अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, ये उन्हीं के ही अंदर होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है डियर, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, लव एंड यस, आपको यहाँ पर बोला यही जा रहा है, होप, होप यहाँ पर आशा। आप एक आशा की किरण हो, आपके अंदर एक ऐसा एक ऐसी ज्योत या एक ऐसा आपका हृदय है ना, बहुत अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका हृदय जैसे किसी कारणवश या किसी चीज़ों से जैसे आप शायद अंदर से आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए थे, तो यहाँ पर आपका हृदय फिर से खिल रहा है। ठीक है, फिर से खिल रहा है यहाँ पर, और आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर अब आपके अंदर काफ़ी चेंजेस महसूस होंगे, क्योंकि हीलिंग चल रही है आपकी। ठीक है, जहाँ पर आपको यहाँ पर ये लगेगा कि आपके अंदर कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, मेरे साथ इसने ये करा, मुझे सन माफ़ नहीं करना, नहीं है। अब आपको ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे कि ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन माफ़ करना हमारा कर्तव्य है। हमारे ईश्वर परमात्मा ने हमें यही सिखाया है कि जितना ज़्यादा हम माफ़ करेंगे, उतने ही हम अपने दिल को साफ करेंगे। हमारे दिल में जो गंदगी है, ठीक है, वो गंदगी ही पल रही एक तरह से, वो क्योंकि वो बदलेगी भावना, द्वेष, नफरत, वो गंदगी ही है, तो हम उतनी ही जल्दी इस गंदगी को साफ करेंगे। उसकी वजह से हमारा हार्ट चक्र खिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप अंदर से खिल रहे हो, आपकी मुस्कुराहट, आपकी हंसी, आपकी खुशियाँ, जैसे वो फिर से लौट कर वापस आपके पास यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है डियर, एंड यहाँ पर लास्ट कार्ड ओनली। किसी के लिए मैसेज है कि यहाँ पर आपको येलो कलर, आपको येलो कपड़े, मतलब येलो चीज़ें आप देखो, या सनफ्लावर, ठीक है, या येलो कपड़े, ठीक है, गोल्डन कलर, इन सब चीज़ों के ज़्यादा इर्द गिर्द आपको रहने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, सन की ऊर्जा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग ही, सुबह सुबह की जो धूप होती है ना, अभी तो बहुत गर्मी है, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग जो सुबह ही सुबह की सूर्य की पहली किरणें आती हैं, उसमें अपने आप को थोड़ा सा अपनी उस ऊर्जा में आपको ले जाने की ज़रूरत है। वॉइस ऑफ ट्रूथ। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपकी उदारता, आपकी सुंदर, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ब्लॉकेज थे, लेकिन अब आप अपनी सच्चाई को दिखा पाओगे स्टैंड स्ट्रांगली यहाँ पर, क्योंकि आप कुछ ऐसा स्टैंड लेने वाले हो जो कि बहुत स्ट्रांगली स्टेप होगा यहाँ पर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा ना, आपके अंदर का जितने भी ब्लॉकेज थे, ठीक है, जितना भी डर था, फेयर था, जहाँ पर आप अपनी आवाज़ को, जैसे आपके आवाज़ में एक ऐसा कुछ ऐसा है आपकी आवाज़ में जिससे बहुत कुछ चीज़ें, आपके जो शब्द होते होंगे, शायद किसी से बात करते हो कुछ, तो बहुत ज़्यादा हीलिंग होती है शायद आपके शब्दों से यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनली जैसे आप उस चीज़ को और आगे की तरफ यहाँ पर ले जाते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ठीक है, अब जो भी बोलोगे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने खुद के साथ न्याय कर रहे हो, सत्य यहाँ पर बोल रहे हो आप, सत्य को, जैसे अब यहाँ पर जो मैसेज दे रही थी मैं आपको कि आपको सत्य और सच और झूठ, ठीक है, इसका फ़र्क आपको पता चल चुका है। सच और झूठ का मतलब यहाँ पर क्या है, क्या मीनिंग है इस चीज़ का, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फाइनली जैसे आपने अपने अंदर का झूठ निकाल कर फेंक दिया है। ठीक है, अपने अंदर जितना भी झूठा दिखावा था, दिखावा मतलब वो वैसा नहीं था। ठीक है, एक्चुअल में जो आप हो, आपके अंदर की सुंदरता, ठीक है, आपके अंदर की उदारता, प्रेम, ठीक है, ये एक ये झूठ के नीचे ये सब चीज़ें दबी हुई थी, तो एक झूठ को निकाल कर फेंक दिया, और आप एक सच जो आपके अंदर गुण है उसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, और फाइनली वो चीज़ें आप बोल रहे हो जो आप एक्चुअल में हो। ठीक है, तो यहाँ पर
कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें आपकी अनफोल्ड हो रही हैं यहाँ से। ओके डियर, तो डियर ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।